माई सेल्फ मिस्टर नीलकमल शर्मा। और देखिएगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 9.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन बता दिए थे। अब मैं आपको 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 6 से 5 क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा और ये वीडियो मैं 3 पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है जिसमें 1 to 5 क्वेश्चन हुए हैं, और अब मैं ये आपका सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ जिसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा 6 क्वेश्चन ये है। मार्कर थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो देखिएगा 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कि 1.5 मीटर का है। 1.5 मीटर का बच्चा है, यानी बच्चे की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। और जो बिल्डिंग है वो पहले इसका एंगल 30 डिग्री बनता है। क्या कह रहे हैं ये कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आईज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60। पहले 32 था, फिर कुछ डिस्टेंस चली, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस चली और वो हो गया 60 डिग्री। एक्स डिस्टेंस चली तो वो 60 डिग्री एंगल हो गया। तो आपको यही डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, यही डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसे मैं ए मान ले रहा हूँ, वाई मान ले रहा हूँ, और ये पूरी डिस्टेंस जो है वो 30 की गिवन है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। जब ये 30 मीटर है तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी ये आपकी 28.5 बचेगी। 30 में से 1.5 लेस कर देंगे तो ये बचेगी। अब इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये नेमिंग हो गई। ध्यान से देख लीजिए, एक 1.5 मीटर का बॉय है। लेट एफ बी द हाइट ऑफ बॉय। एफ इक्वल टू 1.5। एफ और सीई एक ही बराबर के हैं तो इनको बराबर लिख दे रहे हैं। 1.5 मीटर दे रखा है, हमें सीडी निकालना है। सीडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डीई में से हमने सीई लेस कर दिया, 30 में से 1.5 लेस कर दिया, 28.5 मीटर हो गया। लेट कर लिया, ए बी बराबर एक्स और बी सी इज इक्वल टू बाई। सारे मीटर है तो मीटर मीटर में ले लिया, मीटर मीटर सारे मीटर के ले लिया। अब ले लिया, अब हम ट्राइंगल लेंगे तो इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, बी सी डी लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 के इक्वल होगा। सी डी कितना है 28.5 और बी डी कितना है बाई। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो बाई इक्वल टू हो गया 28.5 √3 मीटर। इसको अभी ऐसे रखेंगे। दूसरा ट्राइंगल लेंगे, अब फुल ट्राइंगल लेंगे, डी ए डी सी। पहले एक छोटा सा ट्राइंगल लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगा वो फुल बनेगा, ए डी सी। तो सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू 10 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारी सी डी कितनी है 28.5, ए सी कितनी है x प्लस वाई बराबर 1/√3। 1/√3 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई इक्वल टू
28.√3, सही है, ओके। अब फ्रॉम 1 से हम जो वैल्यू रख देंगे एक्स बाई की, x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5√3। फिर क्या करेंगे, यहां से देखिएगा x इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3 करके √3 कॉमन ले लीजिए, 28.5√3 इंटू √3 माइनस 28.5, ठीक है। तो कितने हो जाएगा ये, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3, क्या कर लेंगे 28.5 और 3 माइनस 1 कर देंगे, यहां पर 2 हो जाएगा √3, तो 28.5 इंटू 2 √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करा क्या मैंने, यहां से 28.5 कॉमन लिया तो 3 माइनस 1 बच गया, 2 होता है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 57 आ गया, √3 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, रैशनलाइज कर दिया, तो ये आ जाएगा 57√3 अपॉन 3, ठीक है। 3 से कट कर दीजिए, 3 19, तो ये आ जाएगा 19√3 मीटर। x इक्वल टू, यानी कि जो डिस्टेंस उसने एंगल चेंज हुआ, उसमें जो डिस्टेंस चली उसने, वो आपकी 19√3। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर बिल्डिंग 45 एंड 60, यानी कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर की हाइट हमें नहीं मालूम है, इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, और ये हाइट हमारी 20 मीटर की दे रखी है, ये बिल्डिंग है। तो देखिएगा टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से एंगल बन रहे हैं, ठीक है। टावर के टॉप से टावर के बॉटम से एंगल बन रहा है, टावर के बॉटम से एंगल 45 बना है, और टावर के टॉप से एंगल जो है वो 60 डिग्री बना हुआ है। तो आपसे ये क्या पूछ रहे हैं, रिस्पेक्टिवली 45 एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमने मान ली है, नाम दे दीजिए A B C D, जो है वो आप लिख लीजिए, लेट BC इक्वल टू 20 मीटर is a building and CD बराबर H is a tower। टावर हो गया, ठीक है। फाइन करेंगे, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BABC। ABC में क्या लेंगे, हाँ, और हमें एक ये बेस भी मान लेते हैं। बेस हमारे पास तो दे नहीं रखा है, बेस दे रखा है, बेस को हम ले लेते हैं, x ले लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें लेने की जरूरत पड़ेगी तभी तो निकलेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल पहले लेंगे इसके अपॉन ये, BC अपॉन AB इक्वल टू 10 45 डिग्री, तो BC कितना है 20, और AB हमारा x है 1, तो x बराबर 20 मीटर, ये हो जाएगा। दूसरा ट्राइंगल लेंगे पूरा फुल, इन ट्राइंगल ABD, अब BD आ जाएगा, BD अपॉन AB इक्वल टू 10 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, सही है। BD की वैल्यू कितनी है, H प्लस 20, और ये कितनी है AB, x है, और x इक्वल टू कितना दे रखा है 20,
ठीक है, तो h प्लस 20 अपॉन x इक्वल टू 20 है √3। ठीक है, x इक्वल टू 20 है, इधर से फ्रॉम 1 से h प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20 √3। h बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस का 20, और 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, और थोड़ा सही कर देंगे तो h बराबर आपका आ गया मीटर, यानी कि टावर की हाइट जो इतनी आ गई, और थोड़ा सही करें रूट की वैल्यू लगा दे 1.732 माइनस 1, तो 20 इंटू 0.73 मल्टीप्लाई कर दें तो 0 पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद 14.6 मीटर। ये आपकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर भी 20 √3 माइनस 1 और 14.6 मीटर। सही है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देखो बेटा, दिख रहा है, वहां तक दिख रहा है? ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो। 8 क्वेश्चन देखिएगा आप। 8 क्वेश्चन में कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है जिसपे स्टैचू खड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए ऐसे पेडिस्टल बना हुआ, इस पे एक स्टैचू खड़ा हुआ है, 1.6 मीटर का है। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point angle of elevation of the top of the pedestal। pedestal का टॉप ये है, यहां से ग्राउंड पे एक एंगल बनना है, थोड़ा पेडिस्टल को लंबा कर देते हैं, और एक जो है सेम पॉइंट पर ये भी बना रहा है एंगल, ये जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, और दूसरा जो पेडिस्टल का टॉप है वो आपका बना रहा है 45। वही वही क्वेश्चन है सेम। आपकी हाइट ऑफ द पेडिस्टल चाहिए आपको। हाइट ऑफ द पेडिस्टल हमने h मान ली, ए, इसको ऐसे ना करके सही से बना देते हैं, क्योंकि ऐसा ना अच्छा नहीं लग रहा है, वरना यही लगेगा कि ये जो है ऐसा कर दे रहे पतला सा, सही है, वरना कुछ बच्चे गलत समझेंगे और इसको कहीं ज्यादा हाइट कर दी तो आलू सी डी, या रहने दो इस वाली भी हाइट को, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, लेट बी सी इक्वल टू एच, इसे एच मीटर मान लिया, बी द पेडिस्टल, पेडेस्टल एंड सी डी बराबर 1.6 मीटर इज ए स्टैचू। लेट ए बी बराबर x मीटर। ठीक है, वही इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, tan 45 के बराबर। tan 45 की वैल्यू कितनी थी 1, बी सी की वैल्यू कितनी है h, ए बी कितना है x। ठीक है, h इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरा ट्राइंगल ले लो पूरा फुल वाला, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, बी डी की वैल्यू 1.6 प्लस एच अपॉन ए बी की वैल्यू ए बी एक्स है √3। ठीक है, तो 1.6 प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x,
x की वैल्यू रख दीजिए, फ्रॉम 1 से h रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, तो कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h इक्वल टू √3h। सही है, क्या करेंगे 1.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3h माइनस h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 1.6, h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, क्या करें ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 इसका कंजुगेट हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, रैशनलाइज करना है 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 2 हो जाता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से काट दीजिए 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। इस तरीके से ये हमारी आ गई हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल आ गई। जीरो पॉइंट एट √3 प्लस 1, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको निकला है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1.732 रख देना, 1.732 और इससे मल्टीप्लाई कर देना, वरना इतना ही आंसर है। और ये हमारे इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, नीचे के साइड में दिख रहा है ये। ठीक, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, टावर थोड़ा बड़ा बनेगा, और एक बिल्डिंग है, थोड़ी छोटी बना लीजिए बिल्डिंग। क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, फुट ऑफ द टावर के बनना है। और क्या कह रहे हैं, दूसरा एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 50, हाइट ऑफ द टावर 50 है मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये आपका हो गया नाम। और एक चीज हमें दे नहीं रखी, उसको हम एक्स मान लेंगे। लेट सी डी बराबर 50 मीटर इज अ बिल्डिंग, एंड नहीं टावर है, ये बिल्डिंग नहीं है, 50 मीटर का टावर है, इज अ टावर, एंड ए बी बराबर एच मीटर इज अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। ठीक है भैया, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर हमने मान लिया। फाइंड हमें हाइट करनी है तो इन ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा वाला ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan 30 डिग्री हो जाएगा। h अपॉन एक्स इक्वल टू tan 30 की वैल्यू √3 होती है, x इक्वल टू हो जाएगा h √3। ये एक क्वेश्चन पड़ गया। इन ट्राइंगल बी सी डी, सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और सी डी की वैल्यू 50 हो गई, बी सी की वैल्यू x हो गई।
तो x√3 बराबर 50 हो गया। आपको निकालना क्या है इसमें, h निकालना है, तो x की वैल्यू रख दीजिए, h पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, क्या निकलेगी x की वैल्यू, h√3 थी, 3h बराबर 50 हो जाएगा और h बराबर हो जाएगा आपका 50/3। सही है, कट कर देंगे, 16 होल 2/3 मीटर हो जाएगा, 16 3 48 और 242। इस तरीके से ये हमारा हाइट आ गई, हाइट ऑफ द क्या आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 2/3 मीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, नोट डाउन आप कर सकते हैं, बिल्डिंग की हाइट आ गई है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट के टू पोल है, हाइट हमने इनकी इक्वल मान ली h दोनों तरफ, दो पोल है इक्वल हाइट के, क्या कह रहे हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, टोटल डिस्टेंस विच इज, जो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की वो 80 मीटर है, 80 मीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट between the on the road the angle elevation of the top of the pole is 60 and 30, कैसा है 60 and 30, एक पोल से इसकी लेंथ जो एक एंगल बना रहा है वो यहाँ पर 60 बना रहा है और दूसरा जो बना रहा है वो 30 बना रहा है, 60 डिग्री। So find the height of the poles, distance between the poles, height भी चाहिए और distance between the pole भी चाहिए, तो A B C D, तो ये जो हमारी हो जाएगी, हमने ये x मान लिया अगर, तो ये हमारी हो जाएगी 80 माइनस है, नाम दीजिए A E, let AB and DE are two poles of equal height of H, ठीक है, let CD बराबर x मीटर, BC बराबर 80 माइनस x, ठीक है, सही है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, तो AB अपॉन BC ले लिया tan 30 डिग्री, AB कितना है H, BC कितना है 80 माइनस x, ठीक है, वन मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वो क्यों कह रहा हूं, अगला सेकंड ट्रायंगल देखेंगे, CD DE अपॉन CD tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3 होती है, DEH अपॉन x, ठीक है, h बराबर हो जाएगा x√3, दोनों को फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 80 माइनस x अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा x√3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x√3 इंटू x√3,
3x हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है। एटी इक्वल टू 3x प्लस एक्स, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 4, 20 आ गया, यानी x आ गया आपका 20 मीटर। और दूसरी हाइट ले लेंगे, यानी कि ये सी डी आ गई, और बी डी निकालना, बी सी जो आएगी वो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20, 60 मीटर। तो देखिए दोनों पॉइंट से ये आ गई, हाइट नहीं आई अभी, हाइट भी निकालनी है। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, देखिएगा सिर्फ ये लेंथ निकली है, थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 2, एच बराबर है एक्स रूट 3, तो ये हो जाएगा 20 रूट 3। हाइट हो गई वो 20 रूट 3 मीटर हो गई, और ये तो आपको मालूम चल गया, दो डिस्टेंस आ गई 20 एंड 60, और हाइट आ गई 20 रूट 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है, और इस तरीके से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो लास्ट 5 क्वेश्चंस है वो हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और देखिए।